आतंकियों ने जो है धर्म पूछ करके जो हमला किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही निंदनीय है और निहत्थे लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं, उन निहत्थे लोगों की जिस तरह निर्मम हत्या की, पहलगाम में जिस तरह निर्दोष और निहत्थे लोगों पर जिस तरह हमला किया और उसमें 28 जो हमारे भारतवर्ष के, हमारे उत्तर प्रदेश से भी थे और अन्य प्रदेशों से जो हमारे वहाँ सैलानी गए थे, उन निर्दोष लोगों पर जिस तरह आतंकी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो विदेश का दौरा था उसे भी उस समय कैंसिल करके वो तत्काल भारत वापस आए थे। और निश्चित ही हमारी भारत सरकार उन आतंकियों पर कठोर कार्रवाई के पहलगाम हमले के बाद में पूरे देश में इस समय आक्रोश उबल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सांसद हाथरस अनूप प्रधान जी। उनसे लेंगे प्रतिक्रिया कि किस तरह से जो है सरकार इसको देख रही है। देखिए, निश्चित ही पहलगाम में जिस तरह निर्दोष और निहत्थे लोगों पर जिस तरह हमला किया और उसमें 28 जो हमारे भारतवर्ष के, हमारे उत्तर प्रदेश से भी थे और अन्य प्रदेशों से जो हमारे वहाँ सैलानी गए थे, उन निर्दोष लोगों पर जिस तरह आतंकियों ने हमला किया और उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को जो है शांति प्रदान करे। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमला है और निश्चित ही भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो विदेश का दौरा था उसे भी उस समय कैंसिल करके वो तत्काल भारत वापस आए थे। और निश्चित ही हमारी भारत सरकार उन आतंकियों पर कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। सांसद जी, जिस तरह से जो है धर्म पूछकर आतंकवादियों के द्वारा सैलानियों को मारा गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे भारतवर्ष में भी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को यहाँ रहने की समान आज़ादी है। इस तरह जिस तरह आतंकियों ने जो है धर्म पूछ करके जो हमला किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है और निहत्थे लोगों को, जिनका कोई दोष नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं, उन निहत्थे लोगों की जिस तरह निर्मम हत्या की है, पूरे देश में, देश ही नहीं पूरी दुनिया ने उसकी आलोचना की। और निश्चित ही भारत जो है इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जिस तरह से पूरे विश्व में जो है हमारे भारतवर्ष को जाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के रूप में और एकता के रूप में यहाँ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर चोट नहीं है? देखिए, निश्चित ही कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस तरह के आतंकी, जिस तरह मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो लगातार लोग सब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, मैं लगातार कहता रहा हूँ, हमेशा सद्भाव और प्रेम से रहते हैं। लेकिन इस तरह के आतंकी संगठन, जो इस तरह के संगठन चल रहे हैं, निश्चित ही उनके द्वारा जो ये मतलब जो बहुत ज़्यादा घृणित जो कृत्य किया गया है, निश्चित ही बहुत ज़्यादा निंदनीय है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि भारत सरकार उन पर कठोर कार्रवाई बहुत जल्द से जल्दी करने जा रही है। सांसद जी, आज पूरे देश में भारी रोष है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तो ऐसे में सरकार का क्या कदम? देखिए, निश्चित ही सरकार लगातार कदम उठा रही है। बहुत ज़्यादा हमारी जो हमारे सीनियर्स हैं उनके द्वारा मीटिंग की गई है। अभी जो हमारी जल संधि थी उसको भी जो है समाप्त किया गया और जो बहुत सारे जो है पाकिस्तान के लोग निवास कर रहे हैं उसको भी जो है समाप्त किया गया है। तो बहुत सारे कठोर कदम भारत सरकार उठा रही है और निश्चित ही इन आतंकियों पर प्रभावी कार्रवाई भारत सरकार द्वारा की जाएगी। लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस मसले को बड़ी गहराई से देखा जा रहा है और कड़े निर्णय भी लिया जा रहा है। आज यहाँ सांसद जी ने भी ये साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं सरकार की मंशा उन आतंकवादियों को और उनके फहरिस्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का है।